हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आईआईटी तिरुपति ने भी अपने जो पीएचडी एप्लीकेशन है वो आपके इनवाइट कर चुके हैं। आपके जो ये सेशन होने वाला है, ऑटम सेशन कह लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर कह लीजिए, इसके पीएचडी एप्लीकेशन आपके इनवाइट कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है कि क्या किस तरीके से हमें फिल करना है, क्या क्या हमारे गाइडलाइंस है, ये सब हम देखने के लिए देखो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं iittp.ac.in, ये आपको लिंक ऑलरेडी मिल भी जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी। बाकी आप इसको टैप करके आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आप ग्रीन कलर का आपको दिखेगा कि एडमिशंस आर नाउ ओपन फॉर पीएचडी, एमएस, रिसर्च, एमटेक, एमपीपी। ठीक है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखने वाले हैं, जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होगा और बाकी सारी चीजें होंगी। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स दिए हैं। जो प्रोग्राम जो आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पीएचडी का देखें तो देखो पीएचडी का कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ को ऊपर आपको कई सारी टैब्स दिखेंगी, डेट्स, गाइडलाइंस, कैटेगरीज, एरियाज, एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंशिप, सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट, फीस, अप्लाई ऑनलाइन, सभी लिंक आपको यहाँ पे एक्टिवेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप सभी को एक्सेस करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना होगा जब आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट देखें तो देखो सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन चालू हुए हैं 20 मार्च से। बाकी ये चलेंगे 19 अप्रैल तक। इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि आपको 19 अप्रैल तक चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें रिटर्न टेस्ट, इसका 8 मई से लेकर 9 जून, मतलब इंटरव्यू और रिटर्न दोनों इन इस गैप के बीच में एक महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। रिजल्ट आपका 30 जून तक आ जाएगा। और इस तरीके से आपका जो है क्लासेस वगैरह फर्दर प्रोसेस आपकी चलते रहेगी। यहीं पे अगर बाकी गाइडलाइंस की बात करें तो देखो बाकी गाइडलाइंस आपकी यहाँ पे फी रिलेटेड है कि फीस कितने वाली होने वाली है। तो देखो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 400 फीस है, अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें। बाकी सबके लिए 200 होने वाली है। बाकी सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, गर्ल्स, फीमेल, सब कुछ, एस टी, एस सी, पीडब्ल्यूडी, सबके लिए 200 आपकी फीस होने वाली है। ठीक है ना, ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, ये हमेशा होता है। बाकी कोई इसमें ऐसा पॉइंट है नहीं, बाकी आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी कोई यहाँ पर गाइडलाइन ऐसी नहीं है। बाकी एक पॉइंट ये है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे आपको फॉर्म के साथ आपको देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आपका कितना होने वाला है, मैक्सिमम नंबर आप 3 हो सकता है कि 3 आप डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको साथ में देना पड़ेगा। इसकी गाइडलाइंस दे रखी है, देखो यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसकी गाइडलाइंस में आपको लिखना है, किस तरीके से आप एसओपी लिख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, तब आप फॉर्म भरेंगे, आपसे ये आस्क किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें देखो एसओपी की, तो देखो एसओपी को अगर हम चेक करें क्या होने वाला है एसओपी में, तो देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके की गाइडलाइन होने वाली है। अगर हम चेक करें तो एक सेकंड दीजिएगा बस। देखो यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपका खुलने वाला है। ठीक है ना, एक सेकंड, तो ठीक है, इस तरीके से आपको खुलने वाला है। तो देखो यहाँ पे आपके पास कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है ना, आपके पास कई सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। साथ में पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको जो आपका रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है और पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आंसर देना होता है, सिंपल। ठीक है ना, एक आपको एक या दो पेज में आपको लिखना होता है जो आपने किया है, जो आप कर सकते हैं या जो आप करना चाहते हैं, सिर्फ इतना। बाकी कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको अपना जो आपका ब्लूप्रिंट है रिसर्च का वो देना है या पूरी रिसर्च आपको समझानी है, मेथोडोलॉजी बतानी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे देखो आपके पास स्टेप्स दे रखे हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, रिमेंबर दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू राइट अ गुड एसओपी। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ फॉलो करना है। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन का आपका आंसर दे रहे हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, या व्हाट मोटिवेट्स यू टू चूज करियर इन रिसर्च, मतलब रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, अपना एकेडमिक रिसर्च या इंटरेस्ट आप बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपना रिसर्च प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा टेंटेटिव रिसर्च का आइडिया दे सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कंप्लीट रिसर्च यहाँ पे बतानी है। ठीक है, प्रायर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस तो वो आप बता सकते हैं। अगर आपको बताना है कि कोई करियर गोल्स है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, वो आप बता सकते हैं। बेसिकली आपके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए ये लिखा जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें देखो तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, 1 से 2 पेज का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम रिसर्च प्रपोजल की बात करें तो वो बहुत लंबा होता है, 5 से 6 पेजेस का भी हो जाता है, बट यहाँ पे लिमिट होती है आपकी कि 1 से 2 पेज के अंदर आपको खत्म करना है। ठीक है, फ़ॉन्ट वगैरह बता रखा है, टाइम न्यू रोमन्स यूज़ करना है, साइज़ 12 होना चाहिए। और अगर हम बात करें फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट होने वाला है, जहाँ पे आपका अगर नाम की बात करें तो नाम आपका कैंडिडेट का जो नाम है एप्लीकेंट्स का डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। इस तरीके का आपको कुछ होने वाला है जो आपका सबमिट आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ऑलरेडी आप यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें देखो और कई सारी टैब्स हैं ना हमारे पास। यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास रेगुलर, फुल टाइम होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। आप इन सबको पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ न्यू चेंजेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम एरियाज की बात करें तो हर सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिसर्च एरियाज दे रखे हैं। आप अपना अपना चूज कर सकते हैं कि किस रिसर्च एरिया में आपको यहाँ पे पीएचडी करनी है। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है आपको। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर इंजीनियरिंग में आपको पीएचडी करना है तो आपको पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जैसा एम टेक वगैरह यहाँ पे मांगते हैं, अगर डायरेक्ट आपको चाहिए।
अगर हम बात करें कि आप क्या एमएससी और एमसीए वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो देखो सेकंड पॉइंट आप दे सकते हैं कि मास्टर डिग्री इन साइंस भी यहाँ पे अप्लीकेबल है, ठीक है, बट क्या होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्लस गेट या यूजीसी या सीएसआईआर नेट कुछ भी आपका स्कोर, मतलब वैलिड स्कोर होना चाहिए, मतलब या तो आपने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करा होना चाहिए, या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई करा होना चाहिए, या फिर आपका गेट का स्कोर आपका वैलिड होगा, तब तक आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें देखो पीएचडी इन साइंसेज के लिए, तो आपके पास सेम ही यहाँ पे भी आपके पास कुछ ना कुछ एक ना एक नेशनल लेवल जो आपकी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे मांगते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो बाकी सब ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का बेसिकली सेम आपका क्राइटेरिया है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आप इसको रीड आउट कीजिएगा, आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको STRA यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस, फीस का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आपका जो है फीस क्या, मतलब यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका डेट्स। डेट आपकी इंपॉर्टेंट है कि 20 मार्च से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है, 19 अप्रैल लास्ट डेट है आपकी जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 19 अप्रैल तक आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी की इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सबको सबसे पहले बताया जाएगा। बाकी सबको गुड विशेस आपके पीएचडी एडमिशन के लिए, और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं सबके लिए गुड विशेस। थैंक यू।